अच्छा, मैं यहाँ पर इस पे भी पॉइंट पर आऊंगा कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि माँ बगलामुखी जो है वो तंत्र की देवी है, वो तंत्र से कनेक्टेड है। क्या सिग्निफिकेंस होता है तंत्र के अंदर माँ बगलामुखी का? देखिए, माँ बगलामुखी को दशम महाविद्या से कनेक्ट किया गया है और देवी का 8वां स्वरूप बताया गया है। क्योंकि ये दशम महाविद्या में है, इसलिए इन्हें तंत्र की तरफ ज्यादा देखा जाता है कि तांत्रिक इनकी ज्यादा पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी गृहस्थ भी पूजा कर सकते हैं और इनकी तांत्रिक भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि माँ बगलामुखी सिर्फ तंत्र की देवी हैं। जब मैं माँ बगलामुखी की शरण में पहुंची थी या जब मैंने माँ से आश्रय किया था, तब तो मैं किसी तंत्र को नहीं जानती थी। तब तो मैं केवल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको माँ की कृपा पानी है तो आप तंत्र के द्वारा ही जाएं, या आप किसी मंत्र की आराधना करें, आप किसी मंत्र का उच्चारण करें। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप माँ की चालीसा के पाठ से शुरू कीजिए, आप माँ की आरती से शुरू कीजिए। वो आशीर्वाद है, वो आपको प्रेम देती हैं, वो आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार भरती हैं और वो आपके ऊपर ऐसी कृपा कर देंगी, आपके चारों तरफ एक कवच को बना देंगी। कोई आपका बुरा सोचने की तो दूर, कोई आपके ख्याल के बारे में भी नहीं सोचेगा कि करना तो बहुत दूर होगा, मैं इसका बुरा सोच भी नहीं सकता। जिस क्षण वो सोचेगा ना, उससे पहले वो समाप्त कर देंगी। तो बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि माँ के जो साधक होते हैं या माँ बगलामुखी की जो पूजा पाठ करते हैं, उनके एक आसपास ऐसा घेरा बन जाता है कि अगर उस पर कोई वार भी करना चाहे, कोई गलत ख्याल भी रखना चाहे, तो उसको पता लगने से भी पहले उस पर उल्टा वार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने तो पूर्ण समर्पण कर दिया ना। आप एक बात बताइए, आपके माता पिता जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर फैमिली के अंदर कोई लेटर आएगा तो किसके नाम पे आएगा? पिता के नाम पे। पिता के नाम पे आएगा ना। अगर आपके पिता वहां पर हैं तो उनके नाम पर आएगा। तो पिता को लगेगा कि हाँ, ये चीज मेरे काम की है तो मैं रखूंगा, नहीं है मेरे काम की, मैं रिवर्ट कर दूंगा। तो हमारे पिता, साधक के माता पिता कौन है? वो शक्ति। तो कोई भी चीज आएगी वो साधक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। पहले तो उस घेरे के बाहर ही आदि शक्ति कहेगी कि पहले आ जा, मेरे पास आ जा, मैं देखती हूँ क्या मेरे बच्चे के पास ये पहुंचने लायक है या नहीं है। अगर वो पहुंचने लायक चीज होगी, अच्छी चीज होगी, तभी वो पहुंचाएगी, और खराब चीज है तो वहीं क्षण भर में वापसी। अच्छा, बलि का क्या लेना देना है तंत्र के अंदर, या हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो बलि एक समय पे बहुत बड़ी प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे अभी बहुत लिमिटेड हो गई है, बहुत कम है, या कहीं चोरी छुपे हो रही है। बलि का भी कोई प्रथा है क्या माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई? देखो, मैं माँ के उस स्वरूप को जानती हूँ जो ममतामयी है, और जिसमें ममता है वो किसी की मृत्यु नहीं देख सकती। तो मेरे हिसाब से लोग कहते हैं कि कामाख्या में बलि होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माँ को बलि की आवश्यकता नहीं है। माँ को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बलि दी जाती है, बलि का मतलब होता है था कि किसी चीज को अर्पित करना, प्राण को अर्पित करना, बिल्कुल, प्राण देने। अब वो प्राण किसी को मार के थोड़ी देने हैं। आप अपना पूरा समर्पण करो, वो भी तो आपकी बलि है कि आप अपने जीवन को उनकी धरोहर मान के चलाओ। वो भी एक बलि है कि मेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है आज के बाद में। मैं खाऊंगा, पीऊंगा, पहनूंगा, सोऊंगा, जो करूंगा वो सब तेरा दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे आश्रित हूं। मैंने अपना स्वामित्व तुझे दे दिया, मैंने अपनी बलि तुझे दे दी। तो यहाँ पर बलि हम उस चीज को भी ले सकते हैं, लेकिन जो किसी वस्तु की बलि देना चाहते हैं तो माँ को नींबू की बलि भी दी जाती है। पहले के समय में होता था कि जब बलि दी जाती थी, अब कांगड़ा में बिल्कुल मना है, दैत्या जी में नहीं दी जाती, नलखेड़ा में बलि नहीं दी जाती, लेकिन हाँ, कामाख्या में भी दशम महाविद्या के स्वरूप है, तो वहां कहा जाता है कि अभी थोड़ा बहुत बलि का वहां पर विधान है। और मैं किसी भी चीज के, देखिए, विपरीत नहीं हूं, मैं केवल अपना मत दे रही हूं कि जिसे माँ कहो तो माँ देना जानती है, लेना नहीं जानती है। तो माँ के स्वरूप में मुझे नहीं लगता कि बलि प्रथा होनी चाहिए या होती है। बहुत से विद्वान हैं, बहुत, सबके अपने अलग अलग मत हैं जो ये कहते हैं। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि बलि देना जो था वो हमें लड़ने के लिए सक्षम बनाती थी लोग, ताकि हम किसी चीज़ से घबराएं नहीं, हमारा दिल कोमल ना हो, और बलि अगर बंद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ होंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि बल पाने का मतलब आत्मिक बल,
आपकी अंतरात्मा की आवाज में वो शक्ति होनी चाहिए कि आप कहो और सामने वाला उस काम को करने के लिए बाध्य हो जाए। वो शक्ति है। अपनी शक्ति को दिखाकर सामने वाले को मारना, मुझे नहीं लगता कि वो बलि ठीक है। अगर बलि देनी है तो अहंकार की बलि दो जी। अगर बलि देनी है अपने द्वेष की बलि दो। अगर बलि देनी है तो अपनी बुरी शक्तियों की बलि दो जी। ये बलि तो सार्थक है, लेकिन किसी जीव की बलि देना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। आप किसकी बलि दे रहे हो? जो बेजुबान है, जो कुछ बोल ही नहीं सकता। वो तो बेचारा पहले ही नतमस्तक है। वो तो कह रहा है कि ठीक है, अगर मैं तेरे काम आ पा रहा हूँ भगवती आदिशक्ति, तो वो भी मेरे लिए उत्तम है। तो आप गलत कर रहे हो। उसने तो पूर्ण समर्पण कर दिया, उसने तो अपना शरीर दे दिया, लेकिन आपने अपने कर्म खराब कर लिए। अच्छा, मंत्रों की आपने बीच में बहुत बात की। मंत्र भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है लंबा मंत्र, ठीक है, जिसमें आप भी मानेंगे कि कई मंत्र बहुत मुश्किल होते हैं पढ़ना, कई मंत्र बहुत आसान होते हैं। एक बीज मंत्र भी होता है जो सिर्फ एक अक्षर का या 2-3 अक्षरों का होता है, वो मंत्र भी है। तो अलग अलग मंत्रों की अलग अलग शक्ति है, या ये एक कन्वीनियंस के आधार पर है कि जो पढ़ सकता है वो पढ़ ले? एक चीज बताऊं आपको जी। किसी भी बड़े विशाल को तैयार करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? बीज की। बीज जितना पावरफुल होगा, बीज मंत्र जितना आपने अच्छा किया होगा, आपके काम उससे भी हो जाएंगे। और एक एक बीज मंत्र के 12-12 लाख जाप होते हैं। अच्छा। जैसे अगर मैं बात करूं माँ तारा के, माँ कमला के 12-12 लाख के पुनश्चरण है। बीज को इतना पक्का करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, लेकिन किसी भी मंत्र को करने से पहले उसका करण न्यास, उसका अंग न्यास, उसके देवता, उसके उपदेवता, उसके ऋषि, उसके छंद, उसके आदि देवता, इन सब की पहले पूजा करनी पड़ती है। किसी भी मंत्र की वाइब्रेशन अगर आपको पानी है, अगर आप प्रॉपर सिस्टम में चलना चाहोगे तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये किसने बोला, ये किसके द्वारा दिया गया, किसने इसकी रचना की, इस मंत्र को करने से क्या होगा, इसके भैरव कौन से हैं, इसकी शक्ति कौन सी है, इसका बीज कौन सा है, वो सब मिला के अकार मकार ये सब मिला के तब एक बीज मंत्र तैयार होता है। और उस बीज मंत्र की इतनी अधिक शक्ति होती है जो किसी भी बड़े मंत्र में शक्ति होती है। लेकिन आपने किस विधि से जपा है, अंगन्यास किया है, कर्णन्यास किया है, मंत्र का जाप करते हुए आपका आसन कैसा है, आपने मंत्र का तर्पण कैसे किया, आपने मार्जन कैसे किया, वो सब उस बीज मंत्र पर ही निर्धारित करेगा। बीज मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती है अगर आपने अच्छे से कर रखा है और उसके बहुत सारे अनुष्ठान कर रखे हैं, तो आप बीज मंत्र का नाम लीजिए और सामने काम हो जाएगा। क्योंकि बड़े पेड़ को एक अच्छा बीज, कहते हैं ना, अंकुर बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल, तो नींव अगर अच्छी होगी तो आप चाहे 11 अक्षरी कीजिए, चाहे 80 अक्षरी कीजिए, चाहे 36 अक्षरी कीजिए, लेकिन बीज पक्का होना चाहिए। जो अभी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि मंत्र ये वाला है, घर में बैठे कोई गुरु नहीं है तो ये वाले से शुरू कर लो, शुरुआत के लिए कौन सा अच्छा है? नहीं, देखिए, मंत्र कोई भी नहीं करना चाहिए आपको बिना दीक्षा के। क्योंकि जब आप मंत्र करते हो ना, तो जब मंत्र पूरा होने लगता है ना, तो आपकी परीक्षा भी शुरू होती है। ठीक है ना? तो परीक्षा देने के लिए आपको कोई शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बताए कि नहीं, ये सवाल इस तरीके से करोगे तो जाके आपको पेपर में परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे ही देवी की साधना में, चाहे वो एकाक्षरी है, बिना दीक्षा के तो पहली बात नहीं करना चाहिए। गुरु ऐसा चयन करना जो हर समय आपको बता सके। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा तो दे दी, लेकिन बाद में वो कहते हैं आपको इतना भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता होता, और जब हमें आवश्यकता होती है तो वो हमारा फोन नहीं उठाते। तो गुरु मतलब शिष्यों की संख्या लाखों में करना नहीं है। एक शिष्य अगर एकलव्य हो, बिल्कुल, तो वो भी आपका, तो लाख शिष्यों की जरूरत नहीं है। तो गुरु अपना बनाओ तो बड़ा सोच समझ के बनाना, और शिष्य भी बनाओ तो पात्रता देख के बनाना। मैं अगर किसी को शिष्य बनाती हूँ तो मैं मना कर देती हूँ कि भैया नहीं, क्योंकि मैं अभी खुद सीख रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं आदि शक्ति की साधक हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ, मैं मार्गदर्शन कर सकती हूँ। अगर आपको फिर भी गुरु दीक्षा लेनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए मैं पहले ये देखूंगी क्या आपके अंदर वो पात्रता है जी? क्या आपके ग्रह नक्षत्र उस हिसाब से हैं? क्या अब किसी को सर्जन बनाना है, लेकिन खून देख के उसको चक्कर आ जाएंगे, उसका चंद्रमा बहुत वीक है, बिल्कुल, तो आप क्या उसको सर्जन बना पाओगे? वो तो
काटने से पहले ही मर जाएगा। ऐसे ही देवी की शक्तियां हैं कि अगर आपको वो स्नातक पार करना है, अगर आपको वो साधना करनी है, उस मंत्र को सिद्ध करना है, तो आपको उन सब चीजों से निकलना पड़ेगा जहां पर आपने ये डिसाइड करना है कि भैया यहाँ पर योगिनी शक्ति भी आएंगी परीक्षा लेने, यहाँ भगवती डराएगी भी, यहाँ आपका मन काम की तरफ भी होगा, यहाँ आपको गुस्सा भी आएगा। तो आपका जो गुरु होगा वो पहले बता देगा कि अब इतने मंत्र हो गए ना, अब तेरी हेल्थ भी खराब हो सकती है, अब कामेच्छा भी पैदा होगी, अब आगे जाके तेरे को भयभीत। मेरे साथ बहुत हुआ था जब मैंने पहली बार किया था, मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी ना, लेकिन मेरे गुरु का जो मार्गदर्शन था, उन्होंने मेरे को बोला कि घबराना मत, कुछ नहीं होगा, ये सब देवी की माया है। वो क्योंकि आज जो काम आप आगे करोगे ना, उसकी परीक्षा ही तो है। कल को जब आप ये साधना कर रहे हो, न जाने कौन सी एंटिटी आपके सामने आएगी, तो क्या आप उसको झेलने के लिए तैयार हो या नहीं हो, तो उस चीज के लिए तैयार किया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे पैरामीटर से आपको निकलना पड़ता है, तब जाके आप साधना या सिद्धि कर सकते हो। किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप माँ की चालीसा कीजिए, माँ का शतनाम कीजिए, आप माँ भगवती की आरती कीजिए। ये कोई भी गृहस्थ कर सकता है। माँ का कीलक है, माँ का कवच है, कवच एक सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो कोई भी कर सकता है और इससे निश्चित तौर पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप उस तंत्र वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस पैरामीटर से तो गुजरना पड़ेगा। उस लेवल की आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उस लेवल के आपको एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर लेमन भाषा में बात करूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे समय अलग अलग आते हैं, जैसे अभी गुप्त नवरात्र जाके चुके हैं, या अभी आने वाले समय में जो नवरात्र आएंगे। आप नवरात्र का समय जो होता है, या फिर ऐसे जो खास मौके होते हैं, क्या साधना के लिए सबसे सही होते हैं? ऐसे समय पे करना चाहिए। अगर आप दशम महाविद्या में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम होते हैं गुप्त नवरात्रि, क्योंकि इसमें देवी की गुप्त तरीके से पूजा होती है और यहाँ पर रात्रि में पूजा होती है। सभी का विधान जो है वो रात्रि में होता है। लेकिन अगर हम दूसरे नवरात्रों की बात करें, जिन्हें उजागर नवरात्रि, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्रि कहते हैं, उसमें माँ काल रात्रि की पूजा का रात्रि में अनुष्ठान बताया गया है, बाकी सभी दिन में पूजा की जाती है। तो इस समय पूजा की जा सकती है। अगर आपको कोई साधना और करनी है तो ग्रहण के समय इसका विशेष महत्व होता है, अमावस्या के समय इसका विशेष महत्व होता है, पूर्णिमा के समय इसका भी विशेष महत्व होता है। तो हर शक्ति के अनुसार अलग अलग ग्रह नक्षत्र बताए गए हैं। जैसे अगर हम माँ बगलामुखी की ही बात करें तो इनके कुछ विशेष 12 नक्षत्र बताए जाते हैं कि अगर आप इसके अंदर पूजा करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। थर्सडे के दिन या मंगलवार के दिन अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो और ज्यादा फलीभूत होती है, क्योंकि हमारे पंचांग के अनुसार ग्रह नक्षत्रों से जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं, उन ऊर्जाओं से, उन रश्मियों से इस पूजा का प्रभाव और ज्यादा तेज बन जाता है, जो हम अपने ऑरा के अंदर समाहित कर सकते हैं। ऊर्जा तो ब्रह्मांड में वही है, लेकिन क्या वो उस समय हम समाहित करने के लायक हैं? तो हमारे शरीर को उस चीज के लिए वो तैयार करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जिसके लिए जैसी जरूरत होती है, देवी देवता पूजा पाठ साधना उस हिसाब से करनी चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि किसी की कुंडली, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, तो क्या किसी की कुंडली देखकर आप ये बता सकते हो कि आपकी कुंडली का जो हिसाब किताब है, इसके मुताबिक आपको माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए, या फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, या फिर आपको कृष्ण जी के पास जाना चाहिए? क्या ये कुंडली बता सकती है? और माँ बगलामुखी का साधक बनने के लिए भी कोई खास योग होता है क्या? देखो, मैं आपको एक चीज, आपकी कुंडली में भी क्या खास ऐसा योग है? अपनी कुंडली डिस्कस नहीं करूंगी, यहां तक पहुंची हूं तो कुछ तो होगा। बिल्कुल, ठीक है ना? या उसने इस लायक समझा, कहीं तो छूटा होगा। तो हमारी कुंडली हमारे पास्ट जन्मों के अकॉर्डिंग एक फोटो खींची ग्रह नक्षत्रों की और हमारे साथ लग गई। ये वो था जो हमने पिछले जन्म में किया। वो कुंडली तैयार हुई और ये कहा गया कि आगे आने वाले जन्म में तुम्हें इस हिसाब से मिलेगा जी। लेकिन ऊपर वाले ने ज्योतिष के माध्यम से एक मौका दिया कि ये तो जो तू कराया उसके अनुसार है, लेकिन इसको सुधारने का भी एक तेरे पास मौका है। तो उसमें मंत्र जाप से, कुछ विशेष क्रियाएं करके, कुछ विशेष हवन करके, कुछ अलग अलग रेमेडियल पार्ट करके आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि ये एक्चुअली आपकी हॉरोस्कोप, आपके कर्मों का फल है। अगर मैं एक बात करूं कि शनि की 7.5 क्या सबके लिए खराब होती है?
नहीं होगी। बिल्कुल। आपके कर्म जैसे हैं, तो शनि देव अगर आप फर्श पे हो तो अर्श पर भी पहुंचाना जानते हैं आपके बिल्कुल। कर्मों के हिसाब से, और अगर आप अर्श पे हो तो फर्श पे भी लाना जानते हैं। ऐसे ही हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र होते हैं जो ये बताते हैं कि ये व्यक्ति अगर इस साधना में जाए, मंगल राहु अगर आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रखा है बिल्कुल। तो तंत्र की तरफ आपको ले जाएगा। शुक्राचार्य की जो विद्या हैं, जी। अष्टम भाव के जो ग्रह बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो तंत्र शक्ति की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आपका, मैं कहती हूँ, बुध बहुत अच्छा है तो वो अलग देगा आपको, गणेश जी की आराधना देगा। जी। अगर आपकी कुंडली में 12वां भाव माना जाता है, काली माँ का माना जाता है, अच्छा। तो यहाँ पर अगर जैसे देवता बैठे हों उसके अनुसार आपको मिलेगा। पंचम भाव आपके इष्ट का भाव भी माना जाता है, तो पंचम भाव में जो राशि है, जो ग्रह बैठे हैं, उसके अनुसार हम ये बताएंगे कि आपको ये साधना करनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो कुंडली बनी ना, आपके लास्ट कर्मास भी है, और मैंने कहा कि आपके लास्ट कर्मास आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो जिस देव को छोड़कर आए हैं आपकी कुंडली में वही देव रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। बहुत, एक मेरी ऐसी स्टूडेंट थी, वो तंत्र हीलिंग मुझसे सीख रही थी उस समय। तब उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मैं ना बहुत बचपन से ही ना चीजों से कनेक्ट कर पाती हूँ, और जबकि मैंने कुछ ऐसे किया नहीं, जो लोग नहीं हैं जी, वो भी मुझे कनेक्ट कर पाते हैं और मैं उनको देख पाती हूँ, जबकि कोई और नहीं देख पाता। तो आपकी कुंडली में ये पता लगता है कि आपके पास ये सिक्स सेंस सबके पास है। ये कहा जाता है कि फीमेल्स के पास बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हर व्यक्ति के पास एक सिक्स सेंस है। किसी की वो सिक्स सेंस बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है, और कोई उस सिक्स सेंस को ध्यान के जरिए और ज्यादा एक्टिवेट कर लेता है। तो बहुत से लोग ऐसे देखने को मिले हैं जिनके पास्ट कर्मास ऐसे होते हैं जो किसी का फ्यूचर पहले से देख सकते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी नहीं आता होता है, लेकिन उनको ये पता होता है कि ये ऐसा हो सकता है। और जब वो चीजें घटती हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि शायद ही मैं ऐसा देख चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो पास्ट से उसको कैरी कर रहे हैं। और एक चीज याद रखना, पास्ट लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करती हूँ तो लोगों की पास्ट लाइफ से ऐसी ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो इस लाइफ में वो सफ़र कर रहे होते हैं। एक स्त्री थी, वो मेरे पास आई, मेरी एक क्लाइंट थी। उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। सिर्फ किस लिए? कहते 10 साल से मकान लेके रखा हुआ है, लेकिन अपने मकान में नहीं जा पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ किराए पर ही घूम रही हूँ। कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है कि मुझे किराए पर ही रहना पड़ता है। कहते मुझे नहीं समझ में आ रहा, मकान का योग बना, मुझे मकान मिल गया, लेकिन कर्म का योग क्या करोगे आप? बिल्कुल। वो कर्म उसको उस मकान में नहीं रहने दे रहा था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, आप यकीन नहीं करोगे उसके पास्ट लाइफ में क्या निकला। जब वो अपने पास्ट लाइफ में गई, उसने देखा मैं एक बहुत बड़े घर में रह रही हूँ, गांव का सा मकान है, और बाहर एक पेड़ है। पेड़ पर ना बार बार पक्षी आके घोंसला बनाते हैं, क्योंकि वो गंदगी करते थे और हमेशा परेशान करते थे। जैसे ही वो घोंसला तैयार होता था तो वो गुस्से में कि कहीं अब यहाँ अंडे दे दिए तो सारा दिन चींची होगी और सारे में गंदगी होगी, वो घोंसला उठाती थी और फेंक देती थी। कहीं ना कहीं उस बर्ड यानी कि उस जीव, आत्मा तो सबके अंदर सेम है ना। बिल्कुल। अब आप कौन सी योनि से गुजर रहे हो? आज आप मानव योनि में हो, कल आप सर्प योनि में भी थे, वानर योनि में भी थे। 84 लाख योनियां निकाल कर ही तो यहाँ मानव योनि में हम पैदा हो रहे हैं ना। तो वो उस योनि का शाप, उस योनि का कर्स ऐसा लगा कि तूने मुझे घर में नहीं रहने दिया तो तुझे भी घर नसीब नहीं होगा। फिर उस लेडी को समझ में आया, उसने अपने कर्मास चेंज किया। उसने बहुत सारे जो आजकल ये बर्ड्स के बने बनाए घर होते हैं ना, उसने वो अलग अलग जगह लगवाए, उनकी सेवा भी की, और कुछ टाइम के बाद में वो अपने बने हुए मकान में जा भी पाई। अच्छा। तो भगवान हमें इन सारी विद्याओं से बहुत सारे मौके देता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी फोबिया में रह रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, मुझे पता नहीं है, मेरे को घुटन होती है। पास्ट लाइफ में जाके देखते हैं उनको घुटन क्यों होती है। किसी की डेथ वैसे होती है, किसी को वैसे मार दिया होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हम सब कुछ अपने कर्मों को आगे कैरी कर रहे हैं, ना किसी से 1 रुपया अधिक लो और ना किसी को अधिक दो। तो अगर ना कर्म बनाओ ना कर्म बिगाड़ो, क्योंकि सब चुकाने आना ही पड़ेगा।
और अंत में सबको मोक्ष चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बहुत सारी बातें करके, और हमने माँ बगलामुखी पे बात की, एस्ट्रोलॉजी को कैसे कनेक्ट करते हैं इस पे बात की, और बहुत सारी चीज़ों को समझा। आखिर में एक कहते हैं ना कि एक मल्टीविटामिन होता है जो एक दवा सब पे काम कर जाती है। कोई हमारे व्यूअर्स को आप एक ऐसा उपाय, क्योंकि आपका अपने एक एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी उपाय दिए होंगे, काम भी किए होंगे, तो आपकी एक अपनी रिसर्च है उन सारी चीज़ों पर, कोई एक ऐसा उपाय जो सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हो? क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए तो उन्हें आपसे डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ पाओगे कि उनकी क्या रेमेडी हो सकती है, बट एक जो सब पे काम कर जाए। देखो, अगर एक उपाय की मैं बात करूं जो सब पे काम करेगा, मैं किसी देवी को नहीं लेके बोलूंगी, किसी देवता को नहीं लेके बोलूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपके जो इष्ट हैं जी, बहुत से लोग कहते हैं हमें इष्ट पता ही नहीं, तो सदाशिव, शांबशिव, महाशिव को मान लीजिए जी। अपने इष्ट को पक्का कर लो, या जिसे गुरु मानते हो जी, उसके चरण वंदन हो जाओ। दुनिया में कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो अपना गुरु पक्का है, अपना इष्ट पक्का है, और आपके पितृ अगर पक्के हैं जी, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि पितृ ही ये डिसाइड करते हैं कि कोई एंटिटी आपके घर में आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि पहला आधिपत्य उस परिवार का आपके पितरों का है, आपके इष्ट का है, आपके गुरु का है। बिल्कुल, उसके बाद में सारी डाइटीज आएंगी। तो अगर आप इन्हें पक्का करते हैं, इनके नाम से कुछ भी नहीं कर सकते, इनका केवल आप नाम जप कीजिए और कुछ भी नहीं कर सकते। किसी एक देवता का नाम ले लीजिए और सांसों के साथ उसको चलाना शुरू कर दीजिए, और रात को जब भी आप सोएं, अपने हाथ मुंह धोकर और एक माला मन से अपने नाम जप की करो। जब सो के उठोगे ना, तो उसके साथ ही उठोगे, नकारात्मक कोई सोच भी नहीं आएगी आपके अंदर, क्योंकि हम जिस सोच के साथ सोते हैं वही हमें विजन आते हैं, और हम उसी ब्रह्मांड में घूमते हैं। आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं मैं भूत थे वहां पर, वहां प्रेत थे, वहां ऐसा था, वहां वैसा था, तो आप उस सोच के साथ सो रहे हैं, और वो आपको उसी एस्ट्रल वर्ल्ड में लेकर जाइए। यहाँ बहुत सारे वर्ल्ड हैं, केवल एक मन और दिमाग ऐसा है जो कभी नहीं सोता। आपने अलार्म घड़ी में अगर नहीं भी लगा रखा ना, और आप ये सोच कर सोए कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आपका ब्रेन आपको 3:45 बजे कहेगा कि 4 बजने वाले उठ जाओ, जब तक आप किसी गहरे सपने में नहीं हैं। बिल्कुल, अगर आप गहरे सपने में हैं तो आप किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुके हो। बिल्कुल। तो अच्छे से भगवान का नाम लीजिए, अपने इष्ट को, अपने गुरु को पक्का रखिए, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी कहते हैं कि अगर छोटी छोटी परेशानियां हैं तो उनको आप अपने लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में किसी के साथ कोई बहुत बड़ी परेशानी है, किसी पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी का कोई रिलेशनशिप खराब है, किसी का कोई जॉब नहीं लग रही है, n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग। बिल्कुल। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक पूजा, अनुष्ठान, हवन और कर्म, जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे से ही कराएं। 3 चीजों से भगवान को पाया जा सकता है, तन, मन और धन। बिल्कुल। अगर आप अपना मन और तन लगा सकते हैं तो धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये दोनों नहीं दे सकते, फिर धन लगा के आपको किसी से करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कार्य तो जरूर होगा, लेकिन अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द की गोली आपको पेट का स्पेशलिस्ट ही देगा। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, आप आए स्टूडियो में और बहुत सारी बातें आपसे करने का मौका हमें मिला। उम्मीद करता हूं कि आप जो व्यूअर्स हैं, आपने अब तक पॉडकास्ट देखा तो आप अपना फीडबैक जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, और आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपकी डिटेल जरूर साझा करूंगा लोगों के साथ, जिससे कि उनको एक सही रास्ता मिल पाए अगर वो लोग आपसे जुड़ना चाहें तो थैंक यू वंस अगेन। जय माता दी। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।